राम राम बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। जो भी अभिवादन आप स्वीकार करना चाहें कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा जो भी परीक्षाएं आयोजित होती हैं, स्नातक, स्नातकोत्तर, व्यावसायिक, डिप्लोमा, सेमेस्टर, उन सब परीक्षाओं के बारे में जो नए अपडेट्स आए हैं उनके बारे में बताने जा रही हूँ। क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे बहुत कंफ्यूज्ड हैं, बार बार फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि मैम हमारा जो पेपर है वो कैसा आएगा, कितने अंक का आएगा, कितने उसका टाइम पीरियड क्या होगा, हमें उस पेपर को किस तरह अटैम्प्ट करना है, हमारा सिलेबस क्या होगा। ये सारी चीज़ों में आपके आज कन्फ्यूजन दूर होने वाले हैं। इस वीडियो में हम आगे चलें उससे पहले आपसे निवेदन करूँगी कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, और यदि आपको मेरी जानकारी पसंद आए तो वीडियो के अंत में वीडियो को शेयर भी करें अपने साथियों के साथ और लाइक करें। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा यानी कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के द्वारा जो भी परीक्षाएं आयोजित होती है वो सारी परीक्षाएं होंगी। इस मुगालते में मत रहना कि परीक्षाएं नहीं होंगी, जैसे कि पिछले 2 साल से फर्स्ट ईयर के साथ या कुछ परीक्षाओं के साथ हुआ था। परीक्षा होंगी और अवश्य होंगी। हाँ, आपकी सुविधा के लिए सरकार ने, राजस्थान विश्वविद्यालय ने ये निर्णय लिया है कि चूंकि कोविड-19 के कारण ओमिक्रॉन का जो नया वेरिएंट आ गया था उसके कारण आपके जो प्रवेश हैं वो काफ़ी लंबे समय तक चलते रहे थे और आपका जो सत्र है वो काफ़ी लेट शुरू हुआ था। इसलिए उन्होंने आपको एक सुविधा दे दी है, वो ये दे दी है कि आपका जो प्रश्न पत्र चले जो 3 घंटे का हुआ करता था वो अब केवल 1.5 घंटे का होगा। ठीक। दूसरी बात, जो 100 अंकों का आपका प्रश्न पत्र होता था, प्रश्न पत्र आपका बिल्कुल वैसा ही आएगा, जो 100 अंक का आता था वैसा का वैसा ही आएगा। पर हाँ, आपको उन 100 अंक के प्रश्न पत्र में से कहीं से भी 50 अंक का अपने प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है, उनके उत्तर लिखने हैं। कहने का मेरा मतलब, यदि 100 अंक का है तो 50% करने हैं। यदि आपका 80 अंक का पेपर आता था और 80 अंक है टोटल तो 40 अंक का करना है आपको। ठीक है। 75 का है तो 38 अंक का करना है। 100 का है तो 50 अंक का आपको करना है। तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपको 50% पेपर अटेम्प्ट करना है। क्लियर? इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद आप ध्यान दीजिए कि आपके जो बीए की जो क्लासेज है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो साइंस हो, उसमें आपके विभिन्न विषयों के जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं उनके एक विषय के 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर एक ही पारी में होंगे, अलग अलग दिन नहीं होंगे। ठीक है। जो दिन, जैसे मान लो उदाहरण के लिए आपका 15 मई को आपका पेपर है, हिंदी का पेपर है ना, तो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर 15 मई को ही एक ही पारी में होंगे। बस केवल बीच में 10 मिनट का गैप दिया जाएगा, जिसमें भी आपको बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। वो 10 मिनट का गैप इसलिए दिया जा रहा है कि आपके पहले प्रश्न पत्र की कॉपी ले ली जाए और आपको दूसरा प्रश्न पत्र वितरित कर दिया जाए, इसलिए वो गैप है। आपको उसमें बाहर जाने की अनुमति नहीं है। तो इस तरीके से आपको लगातार 3 घंटे में 1.5 घंटे के 2 पेपर करने हैं। क्लियर? ये चीज समझ में आ गई? यानी कि आपके प्रश्न पत्र फर्स्ट और सेकंड अलग अलग दिन नहीं होंगे, अलग अलग पारी में नहीं होंगे, एक ही पारी में। जो 3 घंटे की पारी होती है, राजस्थान यूनिवर्सिटी के द्वारा 3 शिफ्ट लगाई जाती हैं एग्जामिनेशन की। पहली शिफ्ट है 7 बजे से स्टार्ट होगी और 10:10 पर खत्म होगी। जो दूसरी शिफ्ट है वो 11 बजे स्टार्ट होगी और 2:10 पर खत्म हो जाएगी। और जो तीसरी शिफ्ट है वो 3 बजे स्टार्ट होगी और 6:10 पर खत्म हो जाएगी। तो आपके यदि किसी विषय के 2 प्रश्न पत्र हैं तो वो आपको एक ही शिफ्ट में 1.5 घंटे के 2 पेपर आपको करने हैं। क्लियर? ये वाली बात एकदम क्लियर हो गई आपको। तीसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि आपके प्रश्न पत्र में अब तक अथवा आते थे, ये यूनिट्स आती थी और ये निश्चित होता था कि आपको इस यूनिट में से इतने क्वेश्चन करने हैं, इस यूनिट में से इतने क्वेश्चन करने हैं, ये अथवा में से 2 में से कोई एक करना है। फिलहाल आपके साथ ये बंदिश खत्म कर दी गई है। अब आप पेपर में से कहीं से भी 50% के प्रश्न कर सकते हैं। यदि अथवा के भी दोनों प्रश्न आपको आते हैं तो आप अथवा के दोनों प्रश्न कर लीजिए। क्लियर? ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, यदि कोई छात्र 50% से अधिक प्रश्न के उत्तर देता है तो उसके अंक 50% के आधार पर ही उत्तर पुस्तिका आपकी चेक होगी। आप 50% अंक का प्रश्न पत्र अटेम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी आपके प्राप्त अंकों को 100% के आधार पर
तैयार करके फिर आपका रिजल्ट अनाउंस करेगी। जैसे मान लो आपने 50% अंक का पेपर अटेम्प्ट किया, ठीक है, आपके उत्तर पुस्तिका में 40 नंबर आए तो आपके 80 नंबर माने जाएंगे और उस तरीके से आपका परीक्षा परिणाम घोषित होगा। क्लियर? ये वाली बात भी क्लियर हो गई। चलिए आगे आप इस बात का ध्यान रखिए कि जिन प्रश्न पत्र में, जिन पेपर्स में, विषय में 2 प्रश्न पत्र होते हैं उनकी बात तो मैंने आपको बता दी, एक ही पारी में दोनों पेपर होंगे। लेकिन यदि कोई विषय ऐसा है जिसमें 2 से अधिक प्रश्न पत्र होते हैं, है ना, 3 होते हैं या 2 से अधिक होते हैं, तो एक दिन में दोनों पेपर एक ही पारी में हो जाएंगे और जो तीसरा आपका पेपर है 1.5 घंटे का, वो दूसरे दिन 1.5 घंटे में करवाया जाएगा। यानी कि यदि 3 प्रश्न पत्र हैं आपके, 3 पेपर हैं यदि आपके किसी विषय में, तो एक दिन में 2 ही पेपर होंगे, 2 से अधिक पेपर नहीं होंगे। उसका जो तीसरा पेपर है वो आपको दूसरे दिन करने की सुविधा प्राप्त होगी। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, डम डेफ और जो ब्लाइंड लोग हैं उनके अब तक 40 मतलब जो प्रश्न पत्र आता था वो 4 घंटे का आता था, अब उनके लिए 2 घंटे की अवधि निश्चित की गई है और सेम जो नियम है वो उन पे भी लागू होंगे। उन्हें भी 50% अंक का ही पेपर अटेम्प्ट करना है और उसको फिर यूनिवर्सिटी 100% करके आपका परीक्षा परिणाम घोषित कर देगी। अब सवाल ये उठता है कि आपने जो प्रश्न किए हैं, मान लो आपने पहला प्रश्न 15 नंबर का कर लिया, दूसरा प्रश्न फिर 15 नंबर का कर लिया, तीसरा प्रश्न फिर 15 नंबर का कर लिया और चौथा प्रश्न फिर 15 नंबर का कर लिया, यानी कि आपने 60 नंबर के प्रश्न कर लिए। तो देखो आपका उत्तर कैसे चेक किया जाएगा। पहला क्वेश्चन चेक कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया, 45 तक तो कोई दिक्कत है नहीं। और जो चौथा प्रश्न आपने किया जो 15 नंबर का है, तो अब 60 अंक हो जाते हैं, पर उसके केवल 5 अंक ही गिने जाएंगे। इस तरीके से आपके 50 अंक के आधार पर ही आपकी उत्तर पुस्तिका चेक होगी। क्लियर? इतनी बात क्लियर हो गई। अब आपको कोई दिक्कत है इस मामले में? कोई भी दिक्कत मुझे नहीं लगता कि आपको इस मामले में अब कोई भी दिक्कत होनी चाहिए। तो ये तो जानकारी थी आपके सैद्धांतिक जो आपके थ्योरेटिकल जो पेपर थे उनके बारे में। अब मैं आपको आपके जो प्रायोगिक परीक्षाएं हैं यानी कि आपके जो प्रैक्टिकल हैं उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। तो 2021-22 के जो आपके ये जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होंगे उसमें जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो अपने कॉलेज और अपने डिपार्टमेंट के निर्देशन में अपनी फाइल, अपने असाइनमेंट सब तैयार करेंगे और उन्हीं के आधार पर यूनिवर्सिटी द्वारा नियुक्त जो एक्सटर्नल्स होंगे वो आपकी प्रायोगिक परीक्षा लेंगे। और जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उनके प्रवेश पत्र में जो उनका एडमिशन कार्ड है एग्जामिनेशन का, उसमें उनको एक सेंटर अलॉट किया गया है जहां पर वो अपनी प्रैक्टिकल जो एग्जामिनेशन है उसकी फाइल और असाइनमेंट जमा कराएंगे। इसके अलावा जिन विषयों में वाइवा या सेमिनार या प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होते हैं वो महाविद्यालय, जो संबंधित महाविद्यालय और डिपार्टमेंट हैं वो ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरीके से आपकी ये प्रेजेंटेशन और ये वाइवा सेमिनार वगैरह लेंगे और उन्हीं ऑनलाइन टेस्ट के आधार पर ही आपका मूल्यांकन किया जाएगा। तो मैं समझती हूँ कि आपको इस यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम से संबंधित इस साल जो भी नए अपडेट्स आए हैं वो सब क्लियर हो गए होंगे। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जब आपको कंफ्यूजन नहीं है तो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए आप, क्योंकि बहुत ही जल्द आपके एग्जामिनेशन की डेट्स अनाउंस होने वाली है। मान के चलिए कि अप्रैल के लास्ट वीक तक आपके एग्जामिनेशन शुरू हो जाएंगे। तो अब कोई भी टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है, समय नहीं है। अब तुरंत सारी चीज़ों को छोड़िए और अपने परीक्षा की तैयारी शुरू कर दीजिए। मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए आपके एग्जामिनेशन से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके वीडियोस भी लेकर आ रही हूँ। प्रतीक्षा में रहिए। अभी बस इतना ही। थैंक यू सो मच।